Hello दोस्तों, once again very welcome back to the new video, and in this topic I am going to discuss in this video that vote after mock round result। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 1 मिनट के अंदर रिजल्ट आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने ACPC के अंदर यहाँ पर 10 नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग किया है, तो सबसे पहला यहाँ पर आएगा कि आपको कौन सी सीक्वेंस वाली कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, ये पॉइंट सबसे पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका आएगा कॉलेज का नाम, तीसरे नंबर पर आपकी ब्रांच का नाम, फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आपको TFSS में एडमिशन मिला या फिर फीस के अंदर, फिफ्थ नंबर पे आपकी कैटेगरी और सिक्स नंबर पे आपका फाइनल मेरिट रैंक। तो ये 6 की 6 यहाँ पर आपके आएगी फाइनल मेरिट रैंक के रिजल्ट के अंदर। ये 6 चीज़ आने के आपकी चांसेस है, मतलब ये 6 के 6 यहाँ पर आपकी डेफिनेटली आएगी। कहाँ पर? आपके मॉक राउंड के रिजल्ट के अंदर। बट जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करके रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है, क्या कुछ डेटा आपके पास आएगा, तो उसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, हर साल ACPC यहाँ पर मॉक राउंड का रिजल्ट जब भी डिक्लेयर करता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये समझा दूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत ही गाइडेंस करके आपको ये समझाया है कि आपका यहाँ पर ग्राफ किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर आपका ग्राफ कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। एक ग्राफ एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली अप एंड डाउन। यहाँ पर ये y एक्सिस है, यहाँ पर ये x एक्सिस है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको कुछ चॉइस फिलिंग इस तरह से करनी है कि जहाँ पर आपका ग्राफ नीचे मतलब कम रैंक से स्टार्ट होना चाहिए और इस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि आपको यहाँ पर ग्राफ इस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए एक ग्राफ किस तरह से अप जा रहा है, इस तरह से ग्राफ होना चाहिए। मतलब LD के बाद निर्मा नहीं आनी चाहिए, निर्मा के बाद LD आनी चाहिए, ठीक है। बट ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ, इस तरह से ग्राफ कंसिडर करो तब। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आप नीचे के, मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ पर कौन कौन से है, LJ है, उसके बाद सिल्वर होगा, उसके बाद चारों, मतलब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कौन सी रहनी है। बट सपोज इस तरह से यहाँ पर एक ग्राफ होना चाहिए। अब इस ग्राफ से क्या पता चलेगा, इस ग्राफ से पता चलेगा कि आपको मान लीजिए कि ACPC के मॉक राउंड के चॉइस फिलिंग के अंदर आपने यहाँ पर 12 चॉइस फिलिंग की थी और 12 में से आपको फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज थी उसके अंदर एडमिशन मिला। आपने कितनी चॉइस फिलिंग की है, यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग की है 12 और आपको फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज थी उसमें एडमिशन मिला है। इसका मतलब ये है कि फोर्थ के बाद, फोर्थ से लेकर 12th तक आपने जितनी भी कॉलेज ऐड की थी उसमें आपके एडमिशन मिलने के चांसेस है। ये कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने ऐसा किया था कि फोर्थ नंबर वाली कॉलेज यहाँ पर थी, तो उसके बाद तो हर एक में यहाँ पर मेरिट रैंक ऊपर ही जा रहे, तो आपको डेफिनेटली ऊपर सब में एडमिशन मिलने के चांसेस है। सो दैट्स वाई दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि एक अच्छी तरह से मॉक राउंड किया होगा तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इंसाइट्स मिलेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक कि यहाँ पर आपको क्या क्या रिजल्ट के अंदर आएगा, रिजल्ट के दिन क्या आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये तो यहाँ पर बता दिया कि आपको यहाँ पर रिजल्ट के अंदर क्या डेटा मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप एनालिसिस कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो एनालिसिस के ऊपर हम बात करें, बट जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी इरेज दिस माई व्हाइट बोर्ड एंड देन आई कैन स्टार्ट। ओके सो यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड इरेज कर दिया। ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि यहाँ पर एनालिसिस में क्या आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 तरह की PDF आएगी। पहली यहाँ पर PDF आएगी मेरिट की, यानी कि मेरिट में किस तरह का यहाँ पर स्टेट बनता है। दूसरी यहाँ पर PDF आएगी इंस्टीट्यूट वाइज, यानी कि कॉलेज वाइज यहाँ पर होगा इंस्टीट्यूट, और तीसरी यहाँ पर होगी कोर्स वाइज, ठीक है। तो ये 3 तरह की PDF यहाँ पर आपकी आएगी। कब? ये 3 तरह की आपकी PDF आएगी यहाँ पर आपका जब मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा उसी दिन यहाँ पर ये तीनों PDF ACPC अपनी पोर्टल है जो है acpcldc.com.in। ये पिछले साल ये URL था, इस साल URL को चेंज करके ACPC गुजरात गवर्नमेंट edu.in ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। वो URL जो भी हो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये 3 तरह की PDF आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? जब यहाँ पर मॉक राउंड का रिजल्ट होगा ऑन दी वेरी सेम डे यहाँ पर आपको ये 3 तरह की PDF देखने को मिलेगी कि जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले मेरिट वाइज मार्क लिखा होगा, इंस्टीट्यूट वाइज मार्क लिखा होगा और तीसरा होगा कोर्स वाइज। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होने के चांसेस ये है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले आपको PDF देखनी होगी मेरिट वाइज। मेरिट वाइज में क्या होगा, A to Z, मतलब सबसे पहले को किसका क्लोज हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, यानी कि पहले DAIICT, देन धर्म CG देसाई यूनिवर्सिटी, देन निर्मा यूनिवर्सिटी, देन LD, MSU, BVM, VGC, GC गांधीनगर, GH पटेल, सिल्वर ओक, आदित्य सिल्वर ओक, चारूसत, चांगा, LJ, ये सारी कॉलेज मतलब इस तरह से कुछ सीक्वेंस में देखने को मिलेगी। पहले पे होगी यहाँ पर पहली 3 किसने रिजर्व करी होगी मेरिट में, DAIICT है। उसके बाद यहाँ पर आएगा DDU, उसके बाद यहाँ पर आएगा MSU, उसके बाद आएगा LD। तो ये PDF के अंदर आपको यहाँ पर मेरिट वाइज देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी यहाँ पर रैंकिंग पे कट ऑफ क्लोज हो रहा है। इसके बाद की बात करें तो सेकंड यहाँ पर PDF होगी इंस्टीट्यूट वाइज, यानी कि पहले पूरा का पूरा DAIICT का, देन निर्मा का,
LD, VGEC, जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, हर एक का यहाँ पर एक ग्रुप होगा इंस्टीट्यूट का, और वो ग्रुप के सामने यहाँ पर सारी ब्रांच लिखी होगी और उसका यहाँ पर आपको एक साथ मेरिट रैंक देखने को मिलेगा। लेट्स से दैट कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर LD का चेक करना है, तो मेरे लिए ये PDF इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो कौन सी होगी? इंस्टीट्यूट वाइज की PDF। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको PDF होगी, वो किसके लिए होने वाली है? तीसरे नंबर की आपकी PDF होने वाली है कोर्स वाइज। यानी कि यहाँ पर मैंने जिस तरह से बताया कि 3 तरह की PDF होगी, तो यहाँ पर पहले के अंदर आपको मेरिट वाइज था, दूसरे के अंदर इंस्टीट्यूट वाइज था, और तीसरे के अंदर आएगा कोर्स वाइज। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही देखना है कि इस साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या ट्रेंड रहा है, कौन सी कॉलेज सबसे ऊपर क्लोज हुआ है, कौन सी कॉलेज में सबसे नीचे। तो इसीलिए यहाँ पर तीसरे नंबर के टाइप आएगा, वो होगा कोर्स वाइज, कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको कोर्स वाइज यहाँ पर मर्जर किया होगा, कोर्स का एक सेट होगा और वो सेट के सामने डिफरेंट कॉलेज रहेगी। तो ये तीनों तरह की PDF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी एनालिसिस करने के लिए, आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो कि यहाँ पर एनालिसिस कैसे कर पाओगे। देखिए एनालिसिस मैं तो कर ही दूंगा, बट यहाँ पर मैं आपको भी समझा देता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर एनालिसिस कर पाओगे। सो नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी क्लियर माई व्हाइट बोर्ड प्रॉपरली, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर है कि मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक कौन सा है, आपका मेरिट रैंक है 1500। आपको यहाँ पर जो रिजल्ट आया मॉक राउंड का रिजल्ट, उसके अंदर कौन सी कॉलेज मिली? उसके अंदर कोई ऐसी कॉलेज मिली कि जिसका यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ है 1634 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई कॉलेज ऐसी है कि जिसका कट ऑफ यहाँ पर 1450 से प्लस के ऊपर हुआ है, क्लोज हुआ है। इसके अंदर आपको राउंड 1 में एडमिशन मिलने के चांसेस है। यानी कि मैं फिर से यहाँ पर सारा डेटा दे दूँ, आपका यहाँ पर मेरिट रैंक कितना है? लेट्स सपोज दैट योर मेरिट रैंक इज 1500 एज ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर दी है मॉक राउंड के अंदर, और मॉक राउंड का रिजल्ट जिस दिन को यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, उस दिन को यहाँ पर आपको पता चला कि मॉक राउंड की मदद से आपने जो भी चॉइस फिलिंग की थी, उसके अंदर यहाँ पर जो भी कॉलेज छठे नंबर पे थी, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज जस्ट रैंडम डेटा और दिस इज जस्ट एग्जाम्पल पर्पज, छठे नंबर पे जो कॉलेज थी कि जिसका यहाँ पर कट ऑफ किसके ऊपर क्लोज हुआ है, जिसका कट ऑफ यहाँ पर क्लोज हुआ है 1634 के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैंने क्या समझा है कि 1634 के नीचे आने वाली सारी कॉलेज में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। यानी कि इसके बाद मान लीजिए कि 1700 पे कोई कॉलेज क्लोज हो रही है, 2000 पे कोई कॉलेज क्लोज हो रही है, 2500 पे, तो इन सभी कॉलेज में आपके यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने डेटा दिखा दिया कि इसके नीचे आने वाली सारी कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो अब यहाँ पर 1634 पे यहाँ पर आपको एडमिशन मिला है, तो आप मैंने जिस तरह से PDF दिखाई थी, तो आप मेरिट वाइज चेक करो कि मेरिट वाइज में कहाँ पर कोई किसी कॉलेज का आपको जो ब्रांच में जाना है उसका कट ऑफ यहाँ पर 1450 के ऊपर यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो उस रेंज में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दी एनालिसिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये डेटा तो क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। उसके बाद आप ये भी देखिए कि आपका मेरिट रैंक के नज़दीक में जो भी कॉलेज क्लोज हुई थी उसके अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, तो आप उसको राउंड 1 में ऊपर रख सकते हो, और इसके बाद यहाँ पर आप बहुत ईजिली अच्छी तरह से यहाँ पर आप पूरी प्रोसेस फॉलो कर पाओगे। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।